आप सभी विद्वजन और विदुषी देवियों का इस ज्ञानमय प्रांगण में, जहां ज्योतिष के रहस्यमय अनुभूत सूत्रों की सहजता से, सरसता से व्याख्या हो रही है, आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपका स्वागत है। मंच पर आसीन ब्रह्मांड के रहस्यों को अपनी स्वच्छंदता और नियमों से परे हटके व्याख्या करने में जिनको आनंद आता है, ऐसे अजय भाभी जी के तप को नमन करता हुआ डॉक्टर एच.एस. रावत, वो कहते हैं नहीं, मैं तो नियम में रहूंगा। नियम नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? सूर्य समय पे निकलना बंद कर दे, नहीं आज मेरा मूड नहीं है, अंधकार छा जाएगा। सागर अपनी मर्यादा छोड़ दें तो कौन जीवन बचेगा? ऋतुएं अगर अपने समय पर ना आए, पल्लवित ना हो, पुष्पित ना हो, तो जीवन की रसधार कैसे चलेगी? तो नियमों में बंधे हुए, धर्म की ध्वजा उठाए हुए रावत जी के तप को नमन करता हुआ मेरे साथ एक और विद्वान, उनके चरणों में नमन करता हुआ, और मैं चाहूंगा पहले तालियां बजा दें आप, डॉक्टर लेखराज जी। कीरों की किताब पढ़ते हुए पढ़ा करते थे कि भाई वो हस्तरेखा देखकर डेट ऑफ बर्थ निकाल देते हैं। प्रणाम करिए इनको, हमारे बीच में हम जीवित हैं और अपने सामने इस देव पुरुष को देखते हैं। वो आपका हस्तरेखा देखकर आपकी डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, समय निकाल देते हैं, ग्रहों को स्थापित कर देते हैं, उनके डिग्री और अंशों सहित। ऐसे अद्भुत हस्ताक्षर बहुमूल्य होते हैं, पर यूं सहज और सुलभ हैं हमारे सामने, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। लाल किताब से कैसे लालिमा सूर्य की उषा काल की तरह सबको रंगित कर दे। वह है ना, लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीश्वर। लाल किताब के ऊर्जामय रहस्यों को सरलता और सहजता के साथ प्रकट कर कर लोगों में, जनमानस में उसको उसके सही अर्थों में प्रस्तुत करते हुए जीवन को बहुत आनंदमय बनाने की प्रेरणा देने वाले, विशेष रूप से जी.डी. वशिष्ठ जी को बहुत बहुत नमन, उनके तप को प्रणाम। और आपके साथ अग्रवाल जी, क्या नाम है? संजीव अग्रवाल जी। उनके चेहरे भरी एक दिव्यता है, एक भव्यता है, बृहस्पति जैसा ज्ञान भी है और शरीर का आकार भी है। आपके इस तप को नमन करता हुआ, और फिर हमारे जो इस प्रोग्राम के सूत्रधार, क्या नाम होगा? शिव, क्या बात है, शिव पांडे जी। उनकी वाणी में सरस्वती यूं नर्तन करती है, कैसे शब्दों में अर्थ गंभीर भरते हैं आप। भाई मैंने आज के युग में बहुत कम लोगों को देखा है जिनकी वाणी में ज्ञान है, और वो इतना सरल, और वो इतना गंगा मैया की तरह बहता हुआ, लोगों का पोषण करता हुआ, संवाहन करता हुआ। अद्भुत। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे सूत्रधार, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। मैंने बहुत सम्मेलन अटेंड किए, लेकिन शिव पांडे जी अद्भुत हैं। शिव की कृपा उनके ऊपर अपार है। 4-5 विषय रखे हैं, सोचता हूं किस पे बोलूं, पर ऐसा लगता है ये तो माला के मोती हैं, और जो धागा है ना वो अध्यात्म का और प्रेम का और ज्योतिष का है।
सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। चलिए, भाभी जी ने त्रेता युग की बात करी। द्वापर नहीं छुआ, सतयुग नहीं छुआ, कलयुग को छोड़ दिया। और त्रेता में भी मंथरा से बात शुरू करी कि किस तरह मंथरा के कहने से वो जो राजरानी थी उसके प्रभाव में आ गई। एक ये भी दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण ये भी है, हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कैकेयी राजा दशरथ को इतनी प्रिय क्यों थी। दरअसल कैकेयी नहीं चाहती थी, राम को बहुत प्रेम करती थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरे राम राज दरबार में, राज सुखों में, आनंद में, भोग में। अब जैसे हमारे बीच में आज के जमाने में ही देख लीजिए, एक राजकुमार हैं, सब जानते हैं उनको, पर रहे सुखों में, रहे ऐश्वर्यों में, उन्हें पता ही नहीं वो क्या बोलते हैं। कभी आलू से सोना निकालते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मेरा राम ऐसा नहीं हो। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम जो करेंगे कल्याण, जो सबका कल्याण करेंगे। तुलसीदास जी ने राम जी के आगे एक शब्द जोड़ा है, रामचरितमानस। चरित्र हम बोलें और हमारे आचरण में वो बात ना हो तो हमारी वाणी में सत्यता नहीं होती। अगर आप कुछ कहें और वो वाणी सत्य हो जाए, उसके लिए एक ही प्रमाण है, जो आप कहते हैं वो आप करते भी हैं या नहीं। आपका आचरण होना चाहिए वैसा। चित्रों पे फूल माला चढ़ानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसा चरित्र जी के दिखाओ, ये बहुत बड़ी बात है। राम जी जैसा पुत्र नहीं, राम जी जैसे पिता नहीं, राम जी जैसे पति नहीं। सीता जी से पूछा कि जंगल में छोड़ दिया आपको, आपने विमेन ग्रीवेंसेस सेल में शिकायत नहीं करी? ऐसे राम जी और ऐसी अवस्था में। सीता जी कहती हैं, मैं राम जी को प्रेम करती हूं, पूरा प्रेम करती हूं। मैं इतना प्रेम करती हूं कि और विषय मेरे लिए गौण है। अच्छा एक बात बताओ, आप बाजार से सब्जी लेते हो तो सब्जी देख के लेते हो, कोई खराब ना आ जाए, गली हुई सब्जी ना आ जाए, छांट के लेते हो ना, बहुत सोच समझ के छटाई करके लेते हो। यह वैश्य का व्यापार है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम में होते हैं वो 360 डिग्री में एक्सेप्ट करते हैं। बोले मैं राम जी को उनकी संपूर्णता में स्वीकार करती हूं। यह भी कोई बात हुई कि राम जी में अगर आपने ये कमी निकाली तो मैं उनको प्रेम नहीं करती? नहीं, मैं राम जी को पूर्ण रूप से प्रेम करती हूं। और रही त्याग की बात, तो ये तो मुझे राम जी से ही सीखने को मिला। किसने कहा था राम जी से कि तुम जंगल जाओ? पिता ने नहीं कहा, मां ने नहीं कहा, सुन लिया कि मेरे पिता की इच्छा है। वो अपनी पत्नी के आगे एक वचन दिए हैं और उनको लगता है कि मैं वचन हार ना जाऊं, पर अपने बेटे से कहूं भी कैसे, वो इतना योग्य है। पर पुत्र तो वही है जो पिता की दुविधा को हर ले, जो पिता के कष्टों को हर ले। उन्होंने सुना कि बस मेरे पिता ने ऐसा वचन दिया है तो मेरे पिता का वचन भंग ना हो। राम जी जंगल को निकल गए। उनसे ना तो दशरथ जी ने कहा, ना कौशल्या ने कहा। अब पत्नी देखिए कैसी कि मेरे पति जहां जा रहे हैं मुझे भी वहां जाना है। जरा सूत्र देखें, शिव पांडे जी ने वैवाहिक जीवन की बातें कही हैं, मैं उसको इन सूत्रों में आपके सामने अभी रखने वाला हूं। भाई लक्ष्मण, उसको थोड़ी किसी ने कहा था, बोले नहीं, जहां मेरे भैया, जहां मेरे भाभी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकता। और बाकी के दो भाई, आप हैरान होंगे कि नंदी ग्राम में भरत जी रहे। भरत जी ने शासन करने के लिए अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। एक जंगल था, उस जंगल में नंदी ग्राम में बाहर रहते थे कि ये मेरे प्रभु का
ये मेरे राम जी का स्थान है, यहां मैं कैसे जा सकता हूं? इतना प्रेम, इतना समर्पण। चलिए जन्म पत्री के सूत्रों की ओर चलते हैं, जिसलिए ये आशा जी ने प्रोग्राम रखा है, और आशा जी के इस अद्भुत साहस को, हिम्मत को प्रणाम करता हुआ और आप सब लोगों की गरिमामयी स्थिति को देखते हुए मूल विषय पे आता हूं। भाभी जी ने मंगल की भी बात की है अपने प्रवचन में, और वाकई मंगलिक दोष की बातें की गई हैं। कहा गया है कि द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, छठे में हो, सातवें में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो मंगल, तो ये ग्रह सुखों के प्रभावों को प्रभावित करता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? शिव पांडे जी ने काल पुरुष के कुंडली के अनुसार त्रिकोणों की भव्यता की भी बात की थी। तो मैं लगे हाथ दोनों चीजों को जोड़ता हूं, जिससे आपको आनंद आएगा इस विषय के ऊपर। पहली बात तो यह समझें कि ये जो नवग्रह हैं, जैसे सूर्य है, आपकी समझ में आएगा सूर्य क्या है। भूगोलीय बातों को बहुत अच्छे से समझाया भाभी जी ने। सूर्य प्राण है, प्राण की ऊर्जा है। अब प्राण भी 10 भागों में विभक्त है, लेकिन मुख्य रूप से 5: प्राण, पान, व्यान, उदान, समान। और अगर और आगे की बात करें तो नागपुर, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये जो प्राणों का संवाहन है, ये जो प्राण की ऊर्जा है, जिसको शरीर में आत्मा के रूप में आप समझते हैं, हालांकि हमने किसी ने जाना नहीं है, बातें हम बहुत करते हैं, उस अनुभूति में हम उतरे नहीं हैं। सूर्य जो है ये प्राण तत्व है। इसलिए भारत में, भारत के ऋषियों ने आपको प्राण से जोड़ा कि आप जब रात्रि को सो जाते हैं तो आपके शरीर में प्राण तत्व बहुत कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर जाता है। ऑक्सीजन लेवल गिरता है, आपको नींद आती है। ऑक्सीजन लेवल गिरता है, आप बिल्कुल थके थके महसूस करते हैं। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो पक्षी जाग गए, सोए हुए पक्षी जाग गए, वो बोलने लगे, सारा ब्रह्मांड ऊर्जामय हो गया, आप भी ऊर्जामय हो गए। तो हमने नियम बनाया कि प्रातःकाल उठ के सूर्य भगवान को जल दो। जब हम सूर्य को जल देते हैं, हम ऑक्सीफाइड पुनः हो जाते हैं, हम वो ऊर्जा का संचार अपने शरीर में पा लेते हैं। और खास करके शरीर में जो मणिपुर चक्र है और जो स्वादिष्ठान चक्र है, ध्यान रखें, इस चक्र के ऊपर सबसे ज्यादा सूर्य का प्रभाव होता है, मणिपुर चक्र में विशेष रूप से। एक बार आपका सूर्य, यानी आप ऑक्सीफाइड हो गए, ऊर्जामय हो गए, चैतन्यमय हो गए, तो फिर हमने जोड़ा, ध्यान से जोड़ा आपको कि मंदिर जाइए और मंदिर जाके प्रभु के दर्शन करिए। मंदिर में भी हमने आपको बहुत से रहस्य दिए। हमने कहा ज्योति बाहर उतार दें, इसलिए कि जो कुछ बाहर से वायरस या बैक्टीरियल पदार्थ आप लेके आए हैं वो मंदिर के बाहर रहें, क्योंकि मंदिर औषधालय हैं। मंदिर में जाना क्यों जरूरी है? मंदिर औषधालय हैं। मंदिर आपके जीवन में, आपके शरीर को निरोगिता देते हैं। वो कैसे? जब आप जाते हैं, आप पहले हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद आप घंटा बजाते हैं। आपको पता है घंटा बजाने से कितने स्क्वायर फीट के एरिया में बैक्टीरिया मर जाते हैं? अगर आप एक घंटा बजाते हैं तो उसकी घंटे की ध्वनि से 400 फुट, 800 फुट और 1200 स्क्वायर फुट की दूरी में बैक्टीरियल बेहोश हो जाते हैं और मर जाते हैं। अब जो नहीं समझे उन्होंने कहा कि भगवान कोई बहरा है जो तुम घंटा बजा रहे हो? ये वो लोग हैं जो नियम से भटके हुए लोग हैं, लेकिन जो नियम में हैं उन्हें पता है इसके पीछे का व्याकरण क्या है। यदि आप घंटा बजाते हैं तो आप उन बैक्टीरिया से, उन वायरस से मुक्त होते हैं। एक, फिर वह शंख ध्वनि भी की जाती है। शंख ध्वनि करने से सबसे पहले आपका मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो जाता है। जिन लोगों के चेस्ट में इंफेक्शंस हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होती हैं। इस कोरोना वायरस ने वहीं तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और यदि आप शंख का पानी ही पी लेते हैं तो उसमें इतनी विशेषता आ जाती है कि भीतर के सारे इंफेक्शन को वो दूर करता है। अब देखिए, आपकी एक एक एक्टिविटी में जीवन दिया हमने आपको। सूर्य से जोड़ रहा हूं मैं अभी, ये मात्र सूर्य की बात हो रही है। फिर हमने चरणामृत दिया।
चरणामृत में भी उसके अंदर तुलसी पत्र डाला हुआ है। अब उससे बड़ा कौन सा ऐसा जड़ी बूटी है जो आपको जीवन देती है? फिर हमने एक मंत्र जोड़ दिया और मंत्र में राज छिपा है। हमने कहा अकाल मृत्यु भय हरणम सर्व व्याधि विनाशकृतम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। अकाल मृत्यु यही होती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, अचानक किसी इंफेक्शन से, जहर के बढ़ जाने से, कोई भी ऐसी चीजें जब हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो उससे ये मृत्यु तक हो सकती है। आप निरोगी रहें, ये सारा व्यवधान मंदिर में किया गया। फिर एक और राज की बात है, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसका प्रार्थना का कॉन्टेक्ट फील्ड लिमिटेड होता है। जब मंदिर में 10 आदमी प्रार्थना करते हैं वो 10 गुना कॉन्टेक्ट फील्ड बढ़ जाता है। जब 100 आदमी और ताली बजाते हैं तो 100 टाइम वो कॉन्टेक्ट फील्ड बढ़ता है, जो सब लोगों को ऊर्जा देता है, जीवन देता है। अब मंदिर में जाके आने से सवेरे गए, शाम को गए। जब सवेरे जाते हैं तो रात के पाप नष्ट होते हैं, जब शाम को जाते हैं तो दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आपकी जन्मपत्री के सूर्य को एक्टिवेट कर रहे हैं। यही सूर्य आपके घर में पिता के रूप में है और आपके भीतर आत्मा के रूप में है। आपके शरीर में जहां जहां भी सूर्य के कारक हैं, चाहे वो नेत्र हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो प्राण तत्व हो, ये सब एक ग्रह की ही, अगर ज्योतिषियों में से कोई एक ग्रह की साधना करने लग जाए, जीवन गुजर जाएगा। समझ में नहीं आएगा ये कितना बड़ा विज्ञान है, ये इतना बड़ा रहस्य है। लोग कहते हैं जी कारक तत्वों को कैसे समझें? आप हैरान होंगे, आपके मंत्रों में ही कारक तत्व दिए हुए हैं। कभी सोचा आपने? हाथ उठा के बताएं मुझे, किसी ने इस ढंग से सोचा है तो। सूर्य के बारे में जानना है तो सूर्य का एक गायत्री मंत्र बोल लीजिए, में सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं। 24 अक्षर हैं, 24 देवता हैं। उसके अंदर एक विशिष्ट ऋषि है, विश्वामित्र ऋषि है, और उसका देवता कौन है? गायत्री मंत्र का देवता कौन है? प्रणाम, उनके तप को प्रणाम। गायत्री मंत्र के देवता सूर्य हैं। अगर सूर्य का गायत्री मंत्र ही बोल लेंगे, उसमें सारे रहस्य छिपे। ओम भू, अब देखिए ओम, अब ये अकार, उकार और मकार, आ, उ और मा, ये आपके शरीर के ही यौगिक प्रक्रियाओं में आपके शरीर में छिपा है। स्वादिष्ठान, विशुद्ध चक्र, आ, उ, मा, और विशुद्ध चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र के बीच की जो जगह है, और अनुस्वार इसमें और लगता है। ओम में 5 तत्व विशेष देखे जाते हैं, आ, उ, मा और अनुस्वार और नाद। नाद सहस आपका जो आज्ञा चक्र है, इन सभी चक्रों को एक्टिवेट कर देता है मात्र ओम शब्द जो है। अब ओम भू, भू, अब भू भवती, भवत, भवंती, जो घटना को घटा सकता है, जो किसी भी मृण्मय में चिन्मय का आशीर्वाद दे सकता है, यह सूर्य का तप है। किसी भी मृण्मय में जो चिन्मय बन जाए, यानी जो जीवन दे दे। भू भुवा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो जो सूर्य के तत्व हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान है, तपस्या है, वो सब जो आपके पास है वो हमें भी मिले, हमें भी प्रेरित हो। अब सूर्य का एक शब्द है दिनकर। दिनकर का क्या अर्थ हुआ? जो दिन में श्रेष्ठ कार्यों को करने की प्रेरणा दे। दिनकर, रात्रि का नहीं है सूर्य। तो दिन में प्रकाश में आप अध्ययन करें, तप करें, मनन करें, और अपने आध्यात्मिक कार्यों का अध्ययन मनन करें, गुरुकुल जाएं, गुरु के चरण छुएं। इतनी सारी बातें अगर हो जाएं तो इसको कहते हैं दिनकर। एक दिनकर शब्द के अंदर इतना रहस्य है। अगर आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो आपको इन रहस्यों को जानने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सूर्य का एक नाम है उषापत्यई। उषापत्यई, एक उषा काल होता है। ये जो उषा काल है, इसके अंदर क्या किया जाए और हमें क्या प्राप्त हो जाए। एक प्रातः काल है, उसमें क्या कर्म किए जाएं। अब उषा काल में अगर उषा का पान किया जाए, अगर प्रातः काल उठ के सूर्योदय से लेके 3 घंटे तक का जो पहला मुहूर्त है, इसमें अगर सूर्य की साधना की जाए तो विशेष प्रकार की प्राण शक्ति
हमारे भीतर संवाहित होने लगती है, जो हमें नाना प्रकार के कष्टों से बचाती है। नवग्रहों के ऐसे अलग अलग प्रभाव हैं। अब मान लीजिए हमारे आज के प्रश्नों में विवाह की, आजकल विवाह इतने बिगड़े हुए क्यों हैं, क्यों नहीं बन रही है, क्या तकलीफ है, क्या क्या परेशानियां हैं। पहले 8 प्रकार के विवाह होते थे, 8 प्रकार के विवाह होते थे। उसमें पैशाचिक विवाह होता था, उसमें आसुरी भी विवाह होता था। आसुरी है, पिशाचिक है, और इसके साथ साथ और भी विवाह थे, प्रजापति है, ब्रह्म विवाह भी है। इन विवाहों को पूरी डिटेल में ना जाके फर्क इतना समझें कि क्या क्या अंतर रहा। सबसे विशिष्ट विवाह हमने किसे कहा? सबसे विशिष्ट विवाह, आजकल कुछ विवाह और भी आ गए हैं। आजकल कुछ विवाहों में अपने आप, जैसे गंधर्व विवाह है, अपनी कर, एक और होता था स्वयंवर विवाह, अपने आप लड़की पति को चुन लेती थी। और आजकल कुछ और भी हो गए, लिव इन रिलेशनशिप के भी विवाह हैं, और भी जो सरकार या कोई उसको मान्यता नहीं देता, ऐसे और भी विवाह हैं। इन विवाहों से हमारे जीवन में क्या असर पड़ा है, यह समझने की बात होगी। मान लीजिए हम कहते हैं जी मंगलिक दोष के कारण हमारा जीवन खराब हुआ। आपके पास एक पत्री आई, आपने देखा लग्न में मंगल है, दूसरे घर में मंगल है, चतुर्थ में है, सप्तम में है, अष्टम में है, द्वादश में है। पुराने प्रक्रिया में तो यह कहा गया है कि यह मंगल खतरनाक है, कष्टदायी है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अगर कोई व्यक्ति नियम में बंधा होगा, संस्कारी होगा, माता पिता के चरण छूता होगा, बड़ों की आज्ञा में रहेगा, बड़ों की डांट भी स्वीकार करेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये मंगल राहु शनि कुछ नहीं बिगाड़ते। ये ध्यान से सुने एक बात, कुछ नहीं बिगाड़ते। वो कैसे? राम जी को भी तो कहा ना, वो बेचारा अच्छे खासे सिंहासन पे जा रहे थे, मुकुट लेने जा रहे थे, उन्हें पता चला मेरी मां को मेरे पिता ने वचन दे दिया है, मेरे पिता वचन ना हार जाएं। वो पुत्री ही क्या जो पिता की मान मर्यादा की रक्षा ना कर सके। देखिए ये संस्कार था उस वक्त। राम जी चुपचाप जंगल में चले गए, उन्होंने विरोध नहीं किया। आजकल का बच्चा होगा वो कहेगा अरे तुमने किया, दिस इज माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मैं ऐसा क्यों करूं? और तुमने कोई बहुत बड़ी बात कर दी, मुझे जन्म दिया है तो। अरे तुमने जन्म दिया ठीक है, पर मेरा भी तो अपना कुछ कार्य क्षेत्र है। ये हमारा सोचने का ढंग देखिए कैसा बदला है। राम जी भी ऐसे सोच सकते थे, उन्होंने नहीं कहा। राम जी के बारे में कई सोचती थी कि मेरा ये पुत्र तपस्वी हो, मनस्वी हो, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से जीने वाला हो, उनके तप को पीने वाला हो, उनके जीवन में क्या क्या कष्ट हैं, तकलीफें हैं, उनके पास जाके उनके दुखों को समझने वाला हो। राम जंगल जंगल गए, ऋषि मुनियों से मिले, उनके तपस्या को समझा, किसी से कुछ आशीर्वाद लिया, किसी से ज्ञान का आशीर्वाद लिया, किसी से युद्ध के विपिल्स के ऐश्वर्य उन्होंने लिए। कितना कुछ लिया राम जी ने। राम अकेले थोड़ी हैं, राम के अंदर पूरा का पूरा उस वक्त का आर्यावर्त, उनके सब दुख दर्द राम जी के भीतर समाहित हो गए थे। राम बनने के लिए एक एक व्यक्ति के दुख को अपना दुख समझना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति की परेशानियों को अपना समझना पड़ेगा। राम जी ने ये किया था। अब इनको मंगल क्या तंग करेगा बताइए आप? राम जी को इतने कष्ट हुए, जंगल चले गए, कुछ चप्पलें पहन के थोड़ी गए थे, नंगे पहन गए थे, कांटे चुभ रहे थे और बहुत से मच्छर थे। ये डेंगी वेंगी तो कुछ भी नहीं है, उससे भी खतरनाक असुर थे, राक्षस थे, पिशाच थे। राम सबको पीते चले गए। उद्देश्य एक था, सिर्फ एक उद्देश्य था कि मैं अपने पिता के वचन को नीचे नहीं गिरने दूं। जो पिता का इतना मान और सम्मान करेंगे, शनि क्या करेंगे? उन्हें संघर्ष देंगे, उन्हें पीड़ा देंगे, उन्हें बात बात पर कैसी कैसी परेशानियां होंगी। राहु क्या करा? राहु ने सीता का हरण करा दिया, शनि ने उन्हें संघर्ष दिया, मंगल ने भाइयों से दूर कर दिया। तो क्या राम के हृदय से भाई दूर हुए? बताइए, नहीं हुए, क्योंकि उनके भीतर में संस्कार थे। यदि हमारी बेटियां विवाह करके पति के घर जाती हैं, मुझे याद है मेरा विवाह हुआ, मैंने अपनी पत्नी का मुख भी नहीं देखा था।
पिताजी ने कहा था भाई वहां हमने तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दी, ठीक है पिताजी। अब पिताजी ने कह दिया ठीक है। हम सोच भी नहीं सकते थे उस वक्त कोई तलाक होता है। माता पिता का कहना ही हमारे लिए बहुत होता था, और हम आज भी उस परंपरा पे हैं। जो बड़ों का आदर करेगा, अगर मेरे मन में पिता का सम्मान होगा तो ध्यान रखिए शनि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात नोट कर लीजिए, जो पिता की आज्ञा में रहेगा शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनि उसे संघर्ष देगा, शनि उसे कष्ट देगा, शनि उसे तकलीफें देगा। इसलिए क्योंकि सोना अग्नि में ही कुंदन की तरह बाहर निकलता है। मंगल उससे साहस देगा, मंगल उससे शैल और ऐश्वर्य देगा, मंगल उसको विपरीत परिस्थितियों में जीने की ताकत देगा। अगर आप संस्कारी होंगे, माता की अगर आप आज्ञा के पालन करने वाले होंगे, तो कितना ही राहु चंद्रमा को तंग करता हो, राहु सब आपके परीक्षा लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे जीते हैं। अब देखिए कुंडली में मान लीजिए लगन में अगर मान लीजिए, अब एक मेरे से कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि दुखी और सुखी वैवाहिक जीवन के सीक्रेट क्या होंगे। अब अगर संस्कारी हैं, अगर गुरुओं का आदर करते हैं, गुरु का आदर करते हैं, गुरु आपको आशीर्वाद इतने देगा कि आपका खराब गुरु भी ठीक हो जाएगा। पत्नी में खराब भी गुरु होगा, अच्छे फल देगा, क्योंकि गुरु आपको इतना ही बताएगा कि कैसे गुरु की आज्ञा को पालन करना है। मंगल भाइयों का तेज है। शनि आपके नीचे जो कर्मचारी काम करते हैं उनके दुख दर्द को अपना समझे, उनको डांटे नहीं। अगर आपके घर में कोई कर्मचारी काम करता है शनि का, कोई नौकर चाकर है, डोंट इंसल्ट, उसकी इज्जत करो, उसका भी मान सम्मान है। वो शनि आपकी पत्नी का खराब भी होगा, अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। क्योंकि इतने शनि के संवाहक लोग यदि आपसे मान सम्मान पाएंगे तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रह सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं। आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। राहु एक और काम करता है कि दूसरे ने हरण कर लिया। बामी जी ने कहा सीता जी का हरण किया और फिर उनको अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी। वस्तुतः उनकी अपनी बात है, वो भी एक ऋषि हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप पूरा रामचरितमानस पढ़ें तो वहां के रहस्य बड़े अद्भुत हैं। सीता स्वयं नारायण की पत्नी है और सीता का अपहरण तो कोई कर ही नहीं सकता। सीता का अपहरण नहीं हो सकता। सीता जो है वो स्वयं अग्निदेव को राम जी अर्पित कर रहे हैं कि अब हम लीला करने जा रहे हैं, हे प्रभु ये सीता को आप रखें। और सीता की प्रतिमूर्ति उनके साथ चलती है, और प्रतिमूर्ति की ही मेघनाथ तलवार से खड़क से काटता है, सीता का नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं, जब आप उसे जिएंगे तब आपको पता चलेगा। और काम की बात और कहना चाहता हूं, एक मंगल शब्द के ऊपर थोड़ी देर बोलो। मंगल के बारे में ध्यान रखिएगा, मंगल जब किसी ग्रह को देखता है उस पर क्रूर प्रभाव डालता है। ये सूत्र नोट करिए। मान लीजिए आपका मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, वो हमारा पत्नी का भाव है, वो हमारे दशम से दशम भावम भी है, वो हमारी व्यापारिक शक्तियों का, ऊर्जाओं का भी है। यदि मंगल वहां देख रहा है तो इसका अर्थ ये है, इसका सिर्फ इतना अर्थ है कि मंगल एक्स्ट्रा ऊर्जा वहां दे रहा है। उस ऊर्जा का हमें संभालना होता है, आपको उस ऊर्जा को टैकल करना होता है। जैसे जब बहुत गुस्सा आता है तो क्या होता है, जब बहुत गुस्सा आता है तो क्या होता है, आपके दांत भीग जाते हैं, मुट्ठियां भीग जाती हैं, दांत जोर से आप दबाने लगते हैं। ये अत्यधिक क्रोध है, आपके भीतर ऊर्जा प्रकट हुई है, ये ऊर्जा बाहर आना चाहती है। पर वी ऑलवेज, हमने कभी भी एंगर का सदुपयोग नहीं किया, हमने एंगर का दुरुपयोग किया है। हमने क्रोध में गालियां दी हैं, हमने क्रोध में दूसरे को गलत कहा है। अब आप क्रोध का उपयोग करिए। जब बहुत अधिक क्रोध आता है, थोड़ी देर शांत हो जाइए, और थोड़ी देर में देखेंगे वो क्रोध दूर हो गया। जैसे जरा मुट्ठी बंद करिए मेरे सामने, कस के मुट्ठी बंद कर लीजिए सब जने, कस के मुट्ठी बंद करें, सब जने कर लें, शर्माए नहीं। मेरे सामने क्या शर्माना, कस के मुट्ठी बंद करें, पूरी ताकत से बंद करें, और करें, अभी और ताकत रह गई है, और करें, जोर से करें। कितनी देर कर पाएंगे, ये खुली जाएगी। क्रोध की भी यही स्थिति है। एंगर इज अ पावर, वी ऑलवेज मिस यूज इट। आई एम टॉकिंग अबाउट द मास। एंगर इज ए पावर, वी ऑलवेज मिस यूज इट।
और एंगर के दो रूप होते हैं, एक क्रोध, दूसरा क्षमा। एक क्रोध, दूसरा क्षमा। जब भी आप किसी पर बहुत गुस्सा करेंगे, थोड़ी देर बाद कहेंगे सॉरी यार, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था। एनर्जी, एवरी एनर्जी इज हैविंग टू फेसेस। तो बहुत अधिक क्रोध क्षमा में बदल सकता है। जैसे जो बहुत चोरी करते हैं वो दानवीर हो सकते हैं। नाउ दी सेम एनर्जी इज हैविंग टू फेसेस। चोर दानवीर हो सकता है और इसका उल्टा भी है, दानवीर चोर भी हो सकता है। दानवीर चोर भी हो सकता है। अब देखिए, ये बड़ी विपरीत बात लगेगी, ये कैसे हुआ? देखिए, चोरी में क्या होता है? चोरी में मैं आपको अपना नहीं मानता, मैं आपको अपना, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी को अपना मानता हूं, आपके पर्स को अपना मानता हूं, आपके प्लॉट को अपना मानता हूं, आपके परिवार की सुंदर लड़की या बेटे को तो अपना मानता हूं, आपको अपना नहीं मानता। तो मैं आपके प्रति हिंसक हो जाता हूं। एक व्यक्ति चाकू मारता है, आपका पर्स छीन के भाग जाता है क्योंकि वो आपको अपना नहीं मानता। और दान में क्या होता है? मैं आपको अपना मानता हूं। मैं कहता हूं ये मेरा प्लॉट, ये मेरा धन, ये मेरे पुत्र, ये मैंने तेरे लिए ही तो कमाया है। जिसको मैं अपना मानता हूं, यदि आपके ऊपर मेरी दृष्टि है तो दान फलित होता है, और यदि आपकी प्रॉपर्टी पे मेरी दृष्टि है तो चोरी फलित होती है। अब आप देख रहे हैं, एक ही शक्ति के दो रूप। इसी प्रकार हर ग्रह की ऊर्जा दो भागों में डिवाइड होती है, और आपको अगर बीच का रास्ता पकड़ लिया, जिसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, एक होता है कर्म, एक होता अकर्म, एक होता विकर्म। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि दुख सुख से परे, लाभ हानि से परे, यश अपयश से परे जो व्यक्ति गौण बीच में आ जाता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो लाभ में बहुत प्रसन्न नहीं होता और हानि में बहुत रोता नहीं, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो यश मिलने पर बहुत प्रसन्न नहीं होता और अनादर मिलने पर बहुत दुखी नहीं होता, कृष्ण कहते हैं वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। सूत्र देते हैं कृष्ण कि क्यों नहीं तुम बीच में आ जाते, ऊर्जा पूरी है, बीच में आ जाओ। इसी बीच को मध्य मार्ग बुद्ध कहते हैं। जो बुद्ध कहते हैं वो यही कहते हैं कि मध्य मार्ग यानी बीच का मार्ग, न लाभ न हानि, न यश न अपयश, न जीवन न मृत्यु, बीच में जो व्यक्ति आ जाता है, दोनों धाराओं से जो अप्रभावित होता है, कृष्ण कहते हैं वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और यदि ये भाव आप रखेंगे तो ध्यान रखें, राहु, शनि, केतु, मंगल, ये पृथकतावादी ग्रह आपकी मात्र परीक्षा लेते हैं, और जो शुभ ग्रह हैं वो आपको शुभता प्रदान करते हैं। बहुत प्रेम से आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.